क्वेश्चन है, we measure a period of oscillation of simple pendulum. Okay, in successive measurement the reading turn out to 2.63 seconds, 2.56 seconds, 2.42 seconds, 2.71 seconds and 2.80 seconds. Calculate the absolute error, relative error and percentage error. Okay, मतलब उन्होंने मेजर किया एक पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसमें कुछ 5 रीडिंग्स आई, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमको बोला है कि कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको ए मीन फाइंड करना पड़ेगा, और ए होता है दी ऑब्जर्वेशंस। ओके, और उसका मीन फाइंड करना है। तो ऑब्जर्वेशंस जितनी भी सारी ऑब्जर्वेशन है उनका एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं लिख देता हूँ ए मीन का फॉर्मूला। ए मीन का फॉर्मूला होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AN, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस उनका एडिशन डिवाइड बाय n। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये फॉर्मूला होता है ए मीन का। इसको हाईलाइट कर देते हैं बॉक्स बना के। अब हम फाइंड करते हैं इस केस में ए मीन फाइंड करेंगे तो ही हमको हमारा एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। तो ए मीन हो जाएगा, पहली अपनी ऑब्जर्वेशन है 2.63, A1 है 2.63, A2 है 2.56, A3 है 2.42, फिर A4 है 2.71 और A5 है 2.80 और टोटल नंबर है 5 ऑब्जर्वेशंस। तो इन सब का एडिशन होता है 13.12 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा कुछ 2.624 सेकेंड्स। तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2.62 सेकेंड्स। ये हमारा आ गया ए मीन। फिर ए मीन फाइंड करने के बाद हमको अब फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर के लिए डेल्टा A1 डेल्टा A2 की सबकी अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है। फिर उसका मीन फाइंड करेंगे, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, जब जाके हमको हमारा एब्सोल्यूट एरर का आंसर आएगा। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। पहले डेल्टा A1 और सबकी फॉर्मूला लिख देता हूँ। दैट डेल्टा A1 इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मीन माइनस ऑब्जर्वेशन ऑफ A1। फिर डेल्टा A2 इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मीन माइनस ऑब्जर्वेशन ऑफ A2। अब मोड क्यों लेते हैं? मोड इसलिए लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ए मीन की वैल्यू छोटी होती है और A1 मतलब जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सेकंड कोई भी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बड़ी होती है। तो वो मोड में क्या होता है, कोई भी चीज़ आंसर पॉजिटिव में ही आना है, इसलिए मोड लगा देते हैं। वैसे कर करके ए डेल्टा AN की फॉर्मूला हो जाएगी ए मीन माइनस AN, nth ऑब्जर्वेशन, उसका मोड। ठीक है, तो हमको अभी फॉर्मूला पता है, तो हम अब फॉर्मूला लगा के हमारे डेल्टा A1 टू डेल्टा A5 की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। फिर करते हैं मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो पेज टर्न कर लेते हैं। अब हम फाइंड करते हैं डेल्टा A1। सो नीचे से करते हैं, अच्छे से देखिएगा। डेल्टा A1 इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मीन माइनस A1 ऑब्जर्वेशन। तो मोड ऑफ ए मीन आया था 2.62 माइनस पहली ऑब्जर्वेशन थी हमारी 2.63। देखो अब इसमें A1 बड़ा आ गया ए मीन से, तो अब इसमें आंसर माइनस में जाता है, इस मोड है तो अभी आंसर प्लस का ही आएगा 0.01 सेकेंड। ठीक है, अब डेल्टा A2 फाइंड करते हैं। डेल्टा A2 भी सेम उसी तरह, ए मीन मोड ऑफ ए मीन माइनस A2। तो मोड ऑफ ए मीन है 2.62 माइनस A2 है 2.56, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.06 सेकेंड्स। इसमें तो ए मीन ही बड़ा था तो कोई टेंशन थी नहीं। और अब आ जाएगा डेल्टा A3 फाइंड करते हैं। तो डेल्टा A3 होगा
ए मीन माइनस A3, तो ए मीन है हमारा 2.62 माइनस A3 है 2.42, तो ये हो जाएगा 0.20 सेकेंड्स। अब फाइंड करते हैं डेल्टा A4। टोटल 5 है तो डेल्टा A4 और डेल्टा A5। तो ए मीन माइनस A4 मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो ए मीन है मोड ऑफ ए मीन 2.62 माइनस हमारी है 2.71। A4 हमारी 2.71 है, तो इसका कुछ हो जाएगा 0.09 सेकेंड्स। अब लास्ट डेल्टा A5 वो हो जाएगा डेल्टा ए मीन माइनस ऑफ A5th ऑब्जर्वेशन, तो मोड ऑफ ए मीन है 2.62 माइनस A5 है 2.80, तो ये हो जाएगा 0.18 सेकेंड। तो ये हमारी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5 की वैल्यू आ गई। तो हम फाइंड कर लेते हैं अब मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर क्यों फाइंड करना है उसका भी एक रीज़न है। मीन एब्सोल्यूट एरर होता है डेल्टा A और उसकी फॉर्मूला होती है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 टिल डेल्टा AN अपॉन N। ओके, तो इसकी ये फॉर्मूला होती है, ये भी मैं हाईलाइट करने के लिए बॉक्स में कर देता हूँ। ये फॉर्मूलाज याद होगी तो तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो अब मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लेते हैं। तो हम डायरेक्ट डेल्टा A लिखते हैं। डेल्टा A इज इक्वल टू हमारा डेल्टा A1 आया था 0.01 सेकेंड प्लस डेल्टा A2 आया था एग्जैक्ट सीक्वेंस याद नहीं है पर मेरे को सारी वैल्यूज़ याद है, तो 0.20 सेकेंड्स और एक वैल्यू आई थी 0.18 सेकेंड, एक वैल्यू आई थी 0.09 सेकेंड और इतनी वही 4 वैल्यू हो गई और एक वैल्यू थी 0.06 सेकेंड डिवाइड बाय टोटल n, मतलब n है हमारा 5 क्योंकि इसमें भी 5 वैल्यूज़ ही मिली है, मतलब 5 ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू ही मिली है। तो इसका एडिशन हो जाएगा 0.54 डिवाइड बाय 5, इसका आंसर आ जाएगा 0.41 नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो इसका आंसर आ जाएगा कुछ 0.108 सेकेंड्स और इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.11 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर का। और अब मैं बताता हूँ कि मीन एब्सोल्यूट एरर इसलिए फाइंड किया है क्योंकि हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर की जो फॉर्मूला होती है, रिलेटिव एरर विच इज़ इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए मीन, डेल्टा ए बाय ए मीन। तो अब डेल्टा ए क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। हमारी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज़ तो आ गई थी, डेल्टा A1, डेल्टा A2 वो सब, पर हमको मीन एब्सोल्यूट एरर इसलिए फाइंड करना था क्योंकि हमको रिलेटिव एरर भी पूछा था और उसकी फॉर्मूला होती है डेल्टा A डिवाइड बाय ए मीन। तो हम रिलेटिव एरर फाइंड कर लेते हैं। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए हमारा अभी आया, ये रहा 0.11 सेकेंड डिवाइड बाय ए मीन था हमारा 2.62, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.04198 समथिंग और राउंड ऑफ कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 0.04 सेकेंड्स। तो ये हमारा रिलेटिव एरर आ गया। अब हमको थर्ड पूछा था कि परसेंटेज एरर। ओके, तो परसेंटेज एरर की फॉर्मूला होती है डेल्टा ए अपॉन ए मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको भी हम बॉक्स में कर लेते हैं। ये बॉक्स इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अच्छा मतलब अलग से दिखे और आप फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चन तो हमेशा इजी हो जाएगी। तो 0.11 डेल्टा ए और ए मीन है 2.62 मल्टीप्लाई बाय 100। तो
हमारा आंसर इसका आ रहा था 0.04, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, और परसेंटेज है तो 4%, ये हमारा हो गया परसेंटेज एरर। तो ये हमारे फाइनल आंसर है सबके। ओके।